आज हम मुकद्दस लूका की अंजील बाब और उसकी आयत 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सलीब का एक हकीकी निशान इसके बारे में सुनेंगे। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि यह पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। यह हजूम एक मिला जुला सा झुंड लग रहा था। सबसे पहले वो लोग थे जो पूरे दिल से खुदावंद यीशु पर ईमान रखते थे। मिसाल के तौर पर 12 रसूल जिन्होंने उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसकी वालदा और दीगर मुकद्दस खवातीन उस पर ईमान रखती थीं और उसकी वफादार पैरोकार थीं। लेकिन बढ़ते हुए हजूम के अंदर यह जाहिर हुआ कि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने यीशु से सवाल किया कि वो कौन था और उसका सबूत चाहते थे। इस तरह वो आसमान से एक निशान के तालिब थे। आसमान की तरफ से कोई निशान जाहिरी तौर पर इस बात का सबूत होता कि यीशु कौन था। यह सच है कि यीशु पहले ही बेशुमार मोजज़े कर चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनके लिए काफी नहीं था और वो मजीद निशान के तलबगार थे। और यह ख्वाहिश उनके जिद्दी दिल और ईमान की कमी का वाज़ेह निशान था। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह उन्हें वो निशान नहीं देना चाहते थे जो वो तलब कर रहे थे। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वाहिद निशान जो वो हासिल करेंगे यूनुस का निशान होगा। याद रखें कि यूनुस का निशान उनके लिए ज्यादा दिलकश नहीं था, क्योंकि उसे एक कश्ती से फेंक दिया गया और एक वहील मछली ने उसे निगल लिया, जहां वो 3 दिन उस मछली के पेट में रहा। खुदावंद यीशु मसीह का निशान इस तरह का होगा, वो मजहबी रहनुमाओं और हुक्मरानों के हाथों दुख उठाएगा, मारा जाएगा और कब्र में रखा जाएगा और फिर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उसका जी उठना ऐसा नहीं था जिसमें वो रोशनी की किरणों के साथ सबको दिखाई देने के लिए निकला था, बल्कि क़यामत के बाद उसका ज़हूर उन लोगों के लिए था जो पहले से ईमान का इजहार कर चुके थे और उस पर ईमान ला चुके थे। हमारे लिए सीखने के लिए सबक है कि खुदा हमें ताकतवर और ड्रामाई अंदाज जैसे अवामी मज़ाहिर के जरिए ईमान के मामलात पर कायल नहीं करेगा। इसकी बजाय हमें जो निशान पेश किया जाता है वो मसीह के साथ मरने की दावत है, ताकि हम जाती तौर पर क़यामत की नई जिंदगी का तजर्बा करना शुरू कर सके। ईमान का यह तोहफा ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी है। गुनाह के लिए हमारी मौत एक ऐसी चीज है जो हम जाती तौर पर और बातनी तौर पर करते हैं, और जो नई जिंदगी हमें मिलती है वो दूसरे हमारी तब्दील शुदा जिंदगियों की गवाही से देख सकते हैं। आज इस हकीकी निशान पर गौर करें जो खुदा ने हमें दिया है। अगर हम ऐसे हैं जो खुदावंद की तरफ से किसी वाज़ेह निशान का इंतजार कर रहे हैं तो मजीद इंतजार ना करें। पाक सलीब पर मसीह मसलूब को देखें, उसके दुखों और मौत को देखें और खुदगर्जी और गुनाहों को खत्म करके उसकी पैरवी करने का चुनाव करें। उसके साथ मरें, उसके साथ कब्र में दाखिल हों और उसे इजाजत दें कि वो हमें बातनी तौर पर रोजों के इन अयाम में तजदीद बख्शे, ताकि हम उस एक और वाहिद आसमानी निशान से तब्दील हो सके। हमारे मसलूब खुदावंद, हम पाक सलीब पर आपके मसलूब किए जाने पर नगाह दौड़ाते हैं और आपकी मौत में अब तक के सबसे बड़े मोहब्बत के अमल को देखते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें कब्र तक आपकी पैरवी करने की जरूरत है, ताकि आपका मरना हमारे गुनाहों पर गालिब आ जाए। हमारे प्यारे खुदावंद, रोजों के इस सफर के दौरान हमें गुनाहों से तौबा करने और रहाई पाने में हमारी मदद करें,
تاکہ ہم آپ کی قیامت کی نئی زندگی میں پوری طرح شریک ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔